हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एक सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है और आज ये कर देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्स के रूप में काउंट होता है। टोटल एनर्जी का हम 35 से 40% जो है वो कोल से एनर्जी प्राप्त करते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ कोल ऑब्टेन कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। अलग अलग प्रकार की जो कोल है उनमें अलग अलग मात्रा की कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। अदर इनफ्लेमेबल यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। ईयर एगो ड्यू टू सबड्यूड वेजिटेशन कोल वॉज प्रोड्यूस। अगर देखा जाए तो कई साल पहले जो बहुत सारी वेजिटेशन वगैरह जो है वो दब जाने की वजह से कोल बनी है। 30 ईयर एगो अर्थ वॉज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, कर्ज फील्ड्स, वाटर बॉडीज इनसे घिरी हुई थी। वेजिटेशन ग्रू फील्ड इनटू द water, dead and buried under the layer of soil. Due to the high heat and pressure under earth, these remain organisms set converted into coal. काफ़ी सालों पहले, कई ईयर करोड़ों ईयर पहले जो कि ये सारी वेजिटेशन ग्रुप वगैरह जो थी वो सब के सब पानी के अंदर दब गई। ज़मीन के नीचे दब जाने से जब वो प्रेशर पड़ा उसके ऊपर अर्थ का, ठीक है, हीट का, इन सब का प्रेशर पड़ने की वजह से वो किस में चेंज हो गई? कोल के अंदर। कोल मेनली कंटेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कोल के अंदर उसके अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट। कार्बन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फास्फोरस एंड सम इनऑर्गेनिक मैटर आर ऑल्सो फाउंड। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो फास्फोरस वगैरह भी प्रेजेंट होता है। अगर कार्बन के बेस पे कोल को देखते हैं तो 4 टाइप्स के ये कोल होते हैं। कौन सा? एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से 98% कार्बन प्रेजेंट होती है। बिटुमिनस 78 से 86% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 28 से 30 और पीट के अंदर 27%। सबसे बेस्ट टाइप्स का जो कोल है वो एंथ्रासाइट है और लो कैटेगरी का पीट है, ठीक है। बिटुमिन, कोल, गैस एंड अमोनिया आर प्रोड्यूस व्हेन कोल इज हीटेड एट 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में अगर इनको गर्म करते हैं तो नया प्रोडक्ट रेडी होता है। दिस प्रोसेस इज कोल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं कोल का। ये वाला जब देखा जाए तो इंडिया में कोल जो है वो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। पेट्रोलियम यूजफुल मिनरल है और बहुत अगर देखा जाए वेरी मच यूज्ड इन डेली लाइफ। आजकल इसका यूज जो है वो ज़्यादा होने लग गया। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉसिल्स फ्यूल। ये भी क्या है? एक फॉसिल्स फ्यूल ही है। इट ऑल्सो फॉर्मेट लाइक कोल, कोल की जैसे ही बना है। ब्यूरिंग अंडर द वेजिटेशन ऑर्गेनिज्म अंडर अर्थ एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हीट प्रेशर दे गोट कन्वर्ट इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। इसी तरह से ये भी दबने की वजह से किसमें अधिक प्रेशर की हीट की वजह से कोल और पेट्रोलियम में चेंज हो गए। द पेट्रोलियम फाउंड इन नेचर ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल, रॉक ऑयल के रूप में जाना जाता है। जो पेट्रोलियम हमें नेचर से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल और रॉक ऑयल कहते हैं। विच इज़ थिक ब्लैक कलर्ड लिक्विड और कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये ब्लैक कलर का होता है, गाढ़ा होता है और कई तरह के कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट आर सेपरेट। इन कंपोनेंट को अलग किया जाता है किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है, इस मेथड से। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स और आर सेपरेट। इन सबको अलग अलग कर लिया जाता है। कोल और पेट्रोलियम आर फॉसिल्स फ्यूल विच आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोल जो है दोनों के दोनों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी इजीली बनाया नहीं जा सकता। These are formed hundred of years, their quantity in nature limited. If human continue to use indiscriminately, then these resources will end in the future. ये रिसोर्सेज जो है इजीली नहीं बनाया जा सकता और अगर ह्यूमंस अगर इनका यूज़ रेगुलर करता रहा, मूर्खतापूर्ण करता रहा तो आने वाले समय में इसकी जो है मात्रा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वी शुड बी यूज्ड वेरी प्रूडेंटली एंड जुडिशली। इसलिए इनका प्रयोग जो है कोल और पेट्रोलियम का बहुत बुद्धिमानी और समझदारी से करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट शुड बी यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव। हमें इनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अल्टरनेट के रूप में। बिकॉज दीज आर अबंडेंट इन नेचर, बायोगैस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि ये अधिक मात्रा में नेचुरल में प्रेजेंट होता है और बायोगैस को हम नेचुरल गैस के रूप में के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ डीजल एज ए फ्यूल। बायोडीजल को भी
नेचर के द्वारा सोर्स बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ये प्योरली मेड फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज। ये किससे बनाए जाते हैं? रीन्यूएबल सोर्स, जिनको वापस से बनाया जा सके ना, उनसे बनाया जाता है। दिस कैन रन ट्रेडिशनल डीजल इंजन विदाउट एनी अल्टरेशन। दिस इज क्लीन सब्स्टिट्यूट ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक हमारा अल्टरनेट कन्वेंशनल फ्यूल हो गया। इट इज़ कंसिडर एज ए फ्यूल ऑफ फ्यूचर। इट इज़ नॉन पॉइजनस और बायोडिग्रेडेबल। ये जो है फ्यूल वो फ्यूचर में इसको यूज़ किया जा सकता है। ये नॉन पॉइजनस होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है। द गुड थिंग अबाउट बायोफ्यूल इज ए लाइक फॉसिल फ्यूल नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। ये हार्मफुल नहीं होता है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ सेटअप बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी टू प्रमोट बायोडीजल इन स्टेट। राजस्थान ने अपने स्टेट के अंदर इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में लोगों की क्या महत्व होती है। मैन एक सोशल एनिमल है। क्लीन एनवायरनमेंट जो है इज़ एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के लिए क्लीन एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ह्यूमन लाइफ हेल्थ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ क्लीन एनवायरनमेंट। ह्यूमन के जीवन जो है, इसका जीवन और उसका स्वास्थ्य दोनों ही इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। डेवलपमेंट हैज़ बिकम द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। दिस हैज़ कॉज्ड डिमांड ऑफ डैमेज टू ऑल द एक्सेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू द वाटर एयर लैंड ऑल हैव बिकम पॉल्यूटेड। द ह्यूमन अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी इज कंटिन्यूटी। अगर देखा जाए तो व्यक्ति की लगातार होने वाले डेवलपमेंट की वजह से जो प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज हर चीज़ वाटर एयर लैंड जो है वो सब के सब पॉल्यूट होते जा रहे हैं, कारण व्यक्ति के अनकंट्रोल रूप से इनका यूज़ करने की वजह से। द हार्मोनी बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हैज़ एंडेड। और लोगों इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बीच का जो संघर्ष है वो खत्म होता जा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट इज ए कॉन्स्टेंटली वार्निंग दैट इज ए natural resources are continue to be exploited, balance between environment। इन्होंने कह भी दिया है, वार्निंग भी दे चुके हैं कि इन सब चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस करते हुए इनका यूज़ करना चाहिए। एंड इकोसिस्टम में टू हैव फेस सीरियस क्राइसिस, वरना आने वाला समय में इकोसिस्टम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो सीरियस क्राइसिस संघर्ष से गुजरेगा। इन स्पाइट टू ऑल सम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट एंड मास मूवमेंट आर ऑल्सो रनिंग विच आर प्लेइंग देयर रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। इसी तरह से कह सकते हो कि लोगों की मूवमेंट की वजह से, लोगों की वजह से ही इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसी के लिए एक मूवमेंट चलाया गया है, चिपको मूवमेंट बना। चिपको मूवमेंट जो एक प्रोग्रेसिव स्टेप थी, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के प्रोटेक्शन के लिए। मेन पर्पस था प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर और प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ों को बचाना था किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था खेजड़ी विलेज, जो जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे 363 विश्नोई मेन लेडीज चिल्ड्रन ने सेक्रीफाइस किया था। किसके साथ में, अमृता देवी विश्नोई के साथ में। तो अमृता देवी विश्नोई कौन से मूवमेंट से जुड़ी थी, चिपको मूवमेंट से जुड़ी थी। 1730 के अंदर जो जोधपुर की राम महाराजा थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था अपने सोल्जर को खेजड़ी गांव के अंदर कटिंग करने का, ठीक है, खेजड़ी ट्री को हटाने का। अमृता देवी ने अपनी बेटी के साथ में वहाँ पे रिक्वेस्ट की सोल्जर से पेड़ को नहीं काटने की, बट जो सोल्जर थे वो नहीं माने और अमृता देवी और डॉक्टर को क्या किया, पकड़ लिया और उन्होंने क्या किया, उन ट्री को पकड़ लिया, यानी ट्री के वो हग हो गए, उनको चिपक गए। सोल्जर कट द डेम ट्री। ये न्यूज़ जो थी वो लगातार गांव में फैल गई और लोग भी वहां आकर इकट्ठे हो गए। इन दिस 360 पीपल सेक्रीफाइस लाइफ देयर ट्री, और 363 पीपल्स जो थे वो मारे गए। ठीक है। विश्नोई कंटिन्यूटी कमिटेड द प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल वाइल्ड लाइफ। तो इसी वजह से आज जो विश्नोई समाज के जो लोग हैं, उन्होंने ये कमिटेड किया था कि वो प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे। खेजड़ी इन 1973 वुमन इज उत्तराखंड लॉन्च द चिपको मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्री। इन्होंने भी अभी चिपको मूवमेंट लॉन्च किया था उत्तराखंड के अंदर भी। ठीक है। दिस मूवमेंट लास्ट ऑफ 4 ईयर, ये 8 ईयर से ये चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। 1981 में गवर्नमेंट बैंड द कटिंग ऑफ ग्रीन ट्री। 1981 में गवर्नमेंट ने भी ग्रीन ट्री को बैंड कर दिया कट करने से। विथ हाइट अबाउ
1000 मीटर जिसकी ऊंची है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से बाद में खेजड़ली के अंदर से जुड़े, और सेम काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज ऑल्सो रन इन कर्नाटका, कर्नाटक में भी चला गया था, जिसे नाम दिया गया एपिको। एपिको इज द कर्नाटक लैंग्वेज टर्म विच मीन्स टू स्टक यानी चिपकना। टुडे खेजड़ली सेक्रीफाइस इज आइडल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्री। आज देखा जाए तो खेजड़ली सेक्रीफाइस जो है सबसे महत्वपूर्ण फॉरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट मूवमेंट हो गया। खेजड़ी ट्री विल रिमाइंड टू द सेक्रीफाइस एंड प्रोवाइड इंस्पिरेशन। खेजड़ी इज कंसिडर एज ए कल्प वृक्ष ऑफ द थार। ये खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा गया था, जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो है प्रोसोपिरस शाइनेरिया। इन 1983 में खेजड़ी को स्टेट ट्री का नाम भी दर्जा भी दिया गया था। थैंक यू।